हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स हम पहले भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, बट उसमें क्या है कि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब पूरा फार्मूला प्रूफ किया हमने, एफ हॉरिजॉन्टल देखा क्या होता है, एफ वर्टिकल क्या होता है, एंड सो ऑन। इसमें जस्ट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, व्हाइट कलर से दिख रहा है, तो दिस इज अर्थ, राइट। हमें पता है कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट करता है और अपनी एक्सिस के अबाउट, ये अर्थ की एक्सिस है, इसके अबाउट स्पिन करता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो ये आपके पास है यहाँ पे इक्वेटर है। तो इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो सपोज आपके पास क्या है, अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करता रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से। लेकिन जैसे ही पार्टिकल, बस ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना, एफ वर्टिकल की वजह से, यानी कोरियोलिस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स का। वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पार्टिकल था और ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो होगा क्या, मूव करना चाह रहा था वो यहाँ पे, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल मूव करना चाह रहा है साउथ में, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट, है ना, मतलब अपने डायरेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक हुआ ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। और इसका दूसरा इफेक्ट देख सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब इक्वेटर है ये, आपके पास अर्थ है तो अर्थ का ये इक्वेटर है। तो अगर अर्थ का इक्वेटर है तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आएगी, सन की हीट, है ना। तो सन की जब हीट यहाँ बहुत ज़्यादा आएगी तो होगा क्या, इस पॉइंट पे एयर जो होगी वो बहुत हीटेड हो जाएगी। जब एयर यानी हवा जो होगी बहुत गर्म हो जाएगी ड्यू टू सन, तो होगा क्या, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, हमें पता है। तो गर्म या हवा यहाँ से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगी। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, हॉट एयर है। तो हॉट एयर क्या करेगा, इक्वेटर से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा। तो अब इक्वेटर पे क्या होगा, जगह खाली छूट जाएगी। तो उस खाली जगह को भरने के लिए नॉर्थ से, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है, नॉर्थ से और साउथ से एयर्स आएंगी और यहाँ से सीधा आने की कोशिश करेंगी, बट सीधा आने की कोशिश करेंगी और यहाँ पे पहुँच के इस गैप को फिल करने का प्रयास करेंगी। बट इस प्रयास में होगा ये, क्योंकि एयर यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट करेगी तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे जो होगा एयर वो भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा एयर का। जाना चाहिए, जा रही थी सीधे, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ऐसे रोटेट कर जाएगी। यहाँ पे भी कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो एयर का डायरेक्शन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इधर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपके पास क्या है, कूलर एयर है। यहाँ पे तो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती, हीट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, आपके पास इक्वेटर के पास होगी। ठीक है, हीट कहाँ पे होगी, इक्वेटर के पास। तो यहाँ से हॉट एयर गया और कोल्ड एयर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बट क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है तो ये इसको डिफ्लेक्ट कर, है ना, डिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तीसरा केस है साइक्लोन्स का। Whenever a region of low pressure arises in the northern hemisphere, the air from the surrounding areas rushes towards it. The Coriolis force deflects this rushes air, giving rise to a clockwise rotation। जो अभी हमने देखा, यहाँ से हीट हुआ एयर, हीट होने के बाद ऊपर की तरफ एयर गया, तो यहाँ पे जो जगह खाली पड़ी उसको भरने के लिए यहाँ से एयर ट्रेवल करना स्टार्ट की। जब एयर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा ये रोटेट कर जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से। ठीक है, रसेस टूवर्ड्स इट, तो कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स दिस रसेस एयर, गिविंग राइज टू ए क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द प्रेशर जोन।
एट इक्वेटर लेमडा बराबर 0, एफ हॉरिजेंटल का मान इक्वेटर पे 0 होगा। इस पॉइंट पे ये जो इक्वेटर है यहाँ पे एफ हॉरिजेंटल की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास साइक्लोन आने का कारण क्या है? कोरियालिस फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, कोरियालिस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो साइक्लोन आते नहीं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और क्योंकि हमें पता है, हम फार्मूला जो डिराइव किए थे उसमें लेमडा आ रहा था, इस पॉइंट पे आपके पास कोरियालिस फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो हो जाता है 0। इसीलिए इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं आते हैं, राइट। हेंस देयर इज नो साइक्लोन्स एट इक्वेटर। तो ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस देख लिया कोरियोलिस फोर्स का।